हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाय ललित सर। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको कंप्लीट जीएस की क्लास कराई जाती है और आज हम जैसे कल हमने डिस्कशन किया था कि हरियाणा जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम आने वाला है एससीएस का, उसकी मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को जाकर देखें, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि हरियाणा सिविल में कौन सी पोस्ट होती है, एज लिमिट क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है और उसमें जो जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसके बारे में सब टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उसमें प्रोवाइड की है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर देखें। और आज हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू क्रैक एससीएस एग्जाम, तो कैसे हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे 3 मंथ स्ट्रेटेजी। ऐसा कि आपको मालूम है कि एससीएस का एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो अब आपको डिस्कशन कराऊंगा कि कैसे एससीएस के एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा आप उसमें कट ऑफ क्लियर करके अपना अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। आज मैं आपको टोटल प्लानिंग के बारे में बताऊंगा कि एससीएस एग्जाम को आप कैसे रूल अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी उसमें स्टडी मटेरियल, कौन कौन सी बुक्स आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो यही आती है कि स्टडी मटेरियल्स में बच्चों को कई बार इसी में कन्फ्यूजन रह जाती है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। इसी बात में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आज मैं आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल के बारे में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके। और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको उस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है। सिलेबस तो आप पढ़ लेंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसमें बहुत सारा सिलेबस है। आपको लगता है कि एससीएस का एग्जाम आईएएस के लेवल का है, आईएएस के लेवल का है, लेकिन कुछ है जो उसके बराबर का नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उससे लेवल थोड़ा नीचे है, लेकिन आपको उसके लेवल का ही पढ़ना पड़ता है। तो आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आपको उस एग्जाम को क्लियर करना है। तो और अगर आपको एससीएस एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारे आप यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम जीके बाय ललित सर है, जिसमें आपको कंप्लीट आपको एससीएस की तैयारी कराई जाएगी। और आपको अगर फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए हरियाणा के एग्जाम के किसी भी एग्जाम के लिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। आपको इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जहाँ आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ताकि आपको कोई भी स्टडी मटेरियल में दिक्कत ना आए। जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए सभी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि एचसीएस का एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, ताकि आपको आने वाले पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आप प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी जरूरी होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप एक प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसकी प्लानिंग। तो सबसे पहले अपना टारगेट को सेट कीजिए। आपका अगर टारगेट है, अगर आपको एससीएस एग्जाम क्लियर करना है तो आप पहले एससीएस एग्जाम का टारगेट बनाइए कि हमको एससीएस एग्जाम किसी भी हालत में क्लियर करना है, क्योंकि पोस्टें कम है और कंपटीशन ज्यादा है। अगर आपका टारगेट नहीं होगा, अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते रहेंगे कि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, तो आपका कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना टारगेट सेट करें कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट हरियाणा पुलिस में जाना है या एससीएस एग्जाम में जाना है या सिविल सर्विस में जाना है, या अपना टारगेट सेट करें। अगर आपका टारगेट सेट होगा तो आप एससीएस एग्जाम को अच्छे से निकाल पाएंगे। और दूसरी बात, टारगेट टॉपिक इन टाइम। टॉपिक को आपको टारगेट करना है, ना कि आपको सिलेबस पर टारगेट करना है। आपको टॉपिक पर टारगेट करना है। अगर आपके टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे तो आप अच्छे से एग्जाम को निकाल पाएंगे। और टेक मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट देना है, जितना हो सके आपको उतना मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट टाइम पर देंगे तो आपका कोई भी एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको मॉक टेस्ट डेली देने हैं तो देने हैं। और स्टडी ऑल द सब्जेक्ट, आप ये नहीं है कि कोई भी आप सब्जेक्ट छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको पढ़ने हैं तो जितने सब्जेक्ट हैं आपको सभी पेपर के लिए पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपका कोई भी एग्जाम क्लियर होने से ना रहे। क्योंकि ऐसा होता है कई बार हमको लगता है ये सब्जेक्ट हमारे टफ है तो हम इसको छोड़ के चले जा सकते हैं। अब वो टाइम जा चुका कि आपको एक सब्जेक्ट छोड़ के चले जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं तो आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। कोई भी आपको इस एग्जाम को क्लियर करने से नहीं रोक सकता है। तो आपको सबसे ज्यादा अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। बिलीव इन योर सेल्फ, जो सबसे बड़ी किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए
जरूरी होता है। और चलो अब मैं आपको पहले बुक्स बताने से पहले, आपको स्टडी मटेरियल बताने से पहले आपको बताता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था एससीएस का 2019 में, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसकी थी। तो अगर आप इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखो तो 15 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। और उसके बाद अगर इंडियन हिस्ट्री को देखो तो सबसे ज्यादा वेटेज इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से था, 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे ज्यादा वेटेज इंडियन हिस्ट्री। इंडियन इकोनॉमी का देखे तो थोड़ा कम पोर्शन था। इंडियन पॉलिटी को देखे तो 10 था। ये कभी भी पॉलिटी का ऐसा पोर्शन है, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये ध्यान रखना, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आज पॉलिटी 10 क्वेश्चन है तो पॉलिटिकल 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, एक तो इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक इंडियन हिस्ट्री और एक पॉलिटी। ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी एक ज्यादा कभी एक कम। तो तीनों सब्जेक्ट को आपको इक्वली अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से हो गए तो आपकी 50% प्रिपरेशन मैं गारंटी लेता हूं आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद आता है एनवायरमेंट इकोलॉजी। एनवायरमेंट इकोलॉजी के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे तो आईएएस में बहुत तो आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एससीएस में थोड़े कम पूछे गए थे, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। जनरल साइंस के क्वेश्चन देखिए आप, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी पीसीएस के एग्जाम को क्लियर करने के लिए कि सबसे ज्यादा पोर्शन भी इसका होता है। जनरल साइंस में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। और स्टैटिक जीके के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और हरियाणा जीके भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और करंट अफेयर भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। हम आपको वीडियो को यहाँ से पूरा देखना है। मैं आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट में आपको कहाँ से नंबर ज्यादा गेन हो सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टडी मटेरियल की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है ज्योग्राफी का। तो आपको मैं बताऊंगा कि ज्योग्राफी आपको कहां से पढ़नी है, ताकि आपको अगर आप नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको बहुत कंटेंट मिलेंगे कि ज्योग्राफी में ये पढ़ें, ज्योग्राफी में वो पढ़ें। आईएएस लेवल जितना सफिशिएंट होता है, जितना जरूरी होता है, उतना ही पढ़ने से एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो अगर आप 6 to 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ध्यान से सुनिए, 6 to 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका कोई ज्योग्राफी का टोटली सिलेबस प्री के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। खाली प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए जो जनरल स्टडी का टॉपिक्स है उसमें जो 1-2 क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपका 6 से 12 खाली एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे। और 11th-12th की एनसीईआरटी तो वो सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। 6 से 10th आपका 20 बनाएगी। और जो 11th-12th की एनसीईआरटी है, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम जो ज्योग्राफी का टॉपिक है वो आपका प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैप प्रैक्टिस, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन देखे गए हैं जो मैप्स में से पूछे जाते हैं, तो आपको मैप की प्रैक्टिस भी डेली करनी है। क्योंकि अगर आप मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो और पोर्शन है वो भी क्लियर होते जाएंगे। जो कि मैप की प्रैक्टिस अगर करते हैं तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्योग्राफी में, स्टैटिक ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, या वैसे फिजिकल ज्योग्राफी में, वो भी कई बार मैप से आपके क्लियर हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये तो आपको हर सब्जेक्ट में लगाने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया ज्योग्राफी, तो अगले जो सब्जेक्ट में बताऊंगा ये हर सब्जेक्ट में लगाने हैं। प्रीवियस ईयर जितने पीसीएस के क्वेश्चन है, ना कि हरियाणा पीसीएस, जितने भी यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, पंजाब पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, जितने भी पीसीएस को लगाने हैं। और ये एटलस की बुक है जो आपको परचेज करनी है, जो जिसमें आप मैप की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे डालोगे तो आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एटलस की बुक में से पढ़ोगे, एक तो हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, ये इजिली पढ़ी जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप इसको देखोगे तो एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में, एक फिजिकल और पॉलिटिकल अच्छे से बताया गया है। उसके बाद आती है इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि आपने देखा था कि इंडियन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज पूछा गया था। टोटल 24 क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री के पूछे गए थे। तो आपको देखना है कि इंडियन हिस्ट्री आपको कहां से पढ़नी है। मैं आपको कोई भी एनसीईआरटी, जब आप कहते हैं कि एंशिएंट के लिए अलग पढ़े, मेडिवल के लिए अलग पढ़े, सतीश चंद्रा पढ़े, तो कोई भी एनसीईआरटी, अगर आप तमिलनाडु एनसीईआरटी परचेज कर सकते हैं, मार्केट में इजिली अवेलेबल है। अगर आप एंशिएंट और मेडिवल के लिए एक बुक आती है 11th क्लास की, तमिलनाडु एनसीईआरटी, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आपका जो एंशिएंट और मेडिवल का पार्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। और उसके बाद आती है मॉडर्न इंडिया बारी है। एनसीईआरटी आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपका एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो। तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम रेफर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम एक छोटी सी बुक है जिसको आप पढ़ोगे तो गो थ्रू आपको हर एक टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज उसमें प्रोवाइड की गई है। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया बुक। अब नितिन सिंघानिया सब कहेंगे, कई बच्चे कहेंगे कि बहुत बड़ी बुक है इसको, लेकिन एक बार आपको गो थ्रू उस बुक के साथ होना पड़ेगा, क्योंकि कोई टॉपिक उसमें ऐसे हैं जो बहुत अच्छे दे के रखे हैं।
ताकि आपको कोई भी उस टॉपिक्स में दिक्कत ना आए। ये है इंडियन जो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया की बुक, मॉडर्न स्पेक्ट्रम की बुक। तो आप मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है। और यह है नितिन सिंघानिया इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक। ये आईएएस के लिए जरूर पढ़ी जाती है, लेकिन आईसीएस का भी एग्जाम आईएएस लेवल का ही आजकल क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो आपको इन बुकों से एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। आपको मैं ज्यादा स्टडी मटेरियल नहीं बताऊंगा, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक सफिशिएंट है। बस आप एक बुक को अगर इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप सोचोगे इससे भी कम हो जाए, तो इससे कम नहीं हो सकता है, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आती है पॉलिटी की बुक। पॉलिटी के बारे में तो हर किसी से पूछ लो, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक ही बुक रेफर करूंगा, एम लक्ष्मीकांत। इसको आपने एक टॉपिक, ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया बस, एक टॉपिक के साथ जो नोट्स आपको बनाने हैं, आपने एक शॉर्ट नोट्स बनाए, ताकि एग्जाम कोई भी अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इनके साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके शॉर्ट नोट जो बनाएंगे वो आपको एग्जाम में हमेशा बेनिफिट करेंगे। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक अगर आप है तो इसका जो 6th एडिशन है मार्केट में अवेलेबल है, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत फॉर सिविल सर्विस अदर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए आती है। तो ये आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपका पॉलिटी का जो पार्ट है, एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके। उसके बाद आती है इंडियन इकोनॉमी के बाद। पोर्शन कम है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आज 8 क्वेश्चन है, कल 20 पूछ लिए, तो आप क्या करेंगे? आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने तो इतना इकोनॉमी की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं तो इकोनॉमी छोड़ के गया था। कई बच्चे हैं जो इकोनॉमी छोड़ के जाते हैं, इकोनॉमी टफ लगती है, लेकिन आज टफ हो रही जी, आपको लेके नहीं चलना है, आजकल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से चलना है। तो अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो रमेश सिंह की बुक कई बार बच्चों को ज्यादा लगती है, तो आप श्री राम के इकोनॉमिक नोट्स भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे से बेसिक नॉलेज इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसको इकोनॉमिक्स नहीं आती है उसको भी समझ आ जाएगी। और करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ने हैं। मैंने करंट अफेयर सबके लिए पढ़ने हैं, लेकिन इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि आजकल अगर आप पेपर का पैटर्न देखो कोई भी, तो इकोनॉमिक्स से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। और इंडियन इकोनॉमी ये रमेश सिंह की बुक है जो आपको पढ़नी है। अगर आपसे ये नहीं पढ़ी जाती है तो श्री राम के आईएएस इंडियन इकोनॉमी के नोट्स आते हैं, ये 2019 के अपडेटेड है, लेकिन 2020 के भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी भी अगर पीडीएफ चाहिए हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस वेबसाइट से जाकर आप उसकी भी पीडीएफ ले सकते हैं। उसके बाद आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पोर्शन कम है, लेकिन आईएएस में ज्यादा पूछा जाता है, तो पीसीएस में भी ऐसा ना सोचिए, तो इसमें भी पूछा जा सकता है, कभी भी किसी पोर्शन को बढ़ाया जा सकता है। इन 100 क्वेश्चन को कई बार एक ही टॉपिक में 40 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो एक टॉपिक में एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो 100 क्वेश्चन को उनको डिवाइड करना है, तो वो अपने हिसाब से करेंगे। तो आपको भी अपनी तैयारी पूरी करके चलनी है, ना कि थोड़ी करके चलनी है। तो शंकर आईएएस की जो बुक है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपको एनवायरमेंट का टॉपिक क्लियर करना है तो आपको शंकर आईएएस की बुक पढ़नी पड़ेगी। और दृष्टि एनवायरमेंट बुक फॉर हिंदी मीडियम, जो शंकर आईएएस की बुक होती है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए होती है, और जो दृष्टि एनवायरमेंट की बुक है वो हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है। और आपको क्लास 12 बायो के 4 चैप्टर हैं, 13, 14, 15, 16, जो आपको पढ़ने ही पड़े हैं। इसकी भी आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 13 to 16, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद आता है ये एनवायरमेंट की बुक है शंकर आईएएस की, जो आपको इस एडिशन में मैंने आपको हर एक बुक की फोटो दिखाई है। आपको जब भी कोई दिक्कत हो आप ये वीडियो को दोबारा देखकर बुक ले सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। हर एक बुक मार्केट को नहीं मिल रही तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ऐसा लिंक दे दूंगा जिससे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, कोई भी बुक ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और ये है दृष्टि की एनवायरमेंट की बुक। उसके बाद आती है जनरल साइंस की बारी। मैंने आपको बताया था कि जनरल साइंस का भी जो वेटेज है सबसे ज्यादा पीसीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो 6 से 12 जो एनसीईआरटी है वो तो आपको पढ़नी है। आपको एक बार तो उसका गो थ्रू होना ही होना है। जो उसके बाद प्रीवियस ईयर पीसीएस के जितने भी क्वेश्चंस है, टोटली पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, यूपी पीसीएस, जितने भी पीसीएस के क्वेश्चन है आपको उसको एक बार गो थ्रू होना ही पड़ेगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और एक ये घटना चक्कर की बुक आती है, ये वैसे तो हर एक सब्जेक्ट की आती है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पीसीएस के क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएंगे। ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। ये जनरल साइंस की बुक है,
वैसे आपको अगर हर एक सब्जेक्ट की चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट की मार्केट में अवेलेबल है। ये जनरल साइंस की बुक है, मैं जनरल साइंस के लिए आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी बुक है तो मैंने आपको रिकमेंड कर दी, लेकिन जनरल साइंस के लिए जिसको साइंस थोड़ी वीक है, जिसको लगता है साइंस थोड़ी टफ है, मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाएगी, तो उसके लिए जनरल साइंस की बुक है जो वो रेफर कर सकता है, ताकि आपको जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे, खाली एक ही बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि अगर आपके 20 क्वेश्चन है तो आपके 17-18 क्वेश्चन इस बुक से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है डेली न्यूज़पेपर पढ़ना। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर के टॉपिक्स जो हैं, और जो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक न्यूज़पेपर आप रेफर कर सकते हैं, और इनमें से आपको नोट्स बनाने हैं और इनके एडिटोरियल अच्छे से पढ़ने हैं। अगर मैं आपको सुजेस्ट करूं तो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल आपको बेस्ट हैं, जो आपको मेंस में लिखने में मदद करेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इंडियन एक्सप्रेस आपको ऑनलाइन भी आजकल अवेलेबल हो जाता है। और टेक द क्विज, और करंट अफेयर की आपको क्विज भी देनी है डेली। मैं अपनी वेबसाइट पर आप एक क्विज डालता हूं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो एक बार वेबसाइट को आपको जाकर देखना है, जो भी आपको उसमें स्टडी मटेरियल चाहिए हो, आपको मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपको मैं सारे करंट जितने भी स्टडी मटेरियल हैं और जितने भी डेली करंट अफेयर के क्विज है, वो आपको डेली टू डेली, और जीके की जितने भी क्विज हैं मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और हरियाणा जीके के लिए हरियाणा जीके का पोर्शन भी अच्छा आता है। ये जो नंबर होते हैं ये फ्री के होते हैं, तो आपको जो ये हरियाणा जीके अच्छे से पढ़नी है। अरिहंत हरियाणा जीके, एक अरिहंत हरियाणा जीके हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, और विद्यापीठ की भी एक जीके आती है जो हिंदी में आती है। मैं आपको कहूंगा कि हरियाणा जीके जब भी पढ़ो आप हिंदी में पढ़ो, जो हिंदी में कंटेंट है वो बहुत अच्छा दिया गया है। तो आपको अगर हरियाणा जीके पढ़नी है तो आप हिंदी में पढ़ो। ये अरिहंत की सामान्य ज्ञान की बुक है, और ये विद्यापीठ की हरियाणा सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसमें आपको कोई भी आप एक बुक प्रेफर कर सकते हो। दोनों में बेस्ट कंटेंट दिया गया है, तो आपको कोई भी बुक दिक्कत नहीं देगी। और ये थी कंप्लीट आपकी बुक्स जितनी भी मैंने आपको बताई। आप एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक है, मैंने आपको ज्यादा स्टडी मटेरियल नहीं बताया, आपको ज्यादा कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि मैं ये पढ़ूं। जो मैंने बताया, अगर आपको उसमें आप अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एसएससी एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो थी प्री की एक स्ट्रेटेजी। आप खाली मेंस के लिए भी जितनी बुक हैं ये भी आप प्रेफर कर सकते हो, आपको मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मेंस में हरियाणा जीके नहीं आती है, उसमें बस जो मैंने आपको कल स्ट्रेटेजी सिलेबस बताया था वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको मेंस के सारे टॉपिक बताए थे कि मेंस में क्या पूछा जाता है। और आपको लग रहा होगा ये सिलेबस तो चलो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन वैसे फिर उसके बाद क्या करें कि कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको 3 मंथ्स में कैसे कंप्लीट करनी है। सबसे पहले तो डेली सब्जेक्ट, एक डेली स्टडी 1 सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। टारगेट सेट करना है कि मेरे को आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और साथ साथ डेली आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपको साथ साथ जो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि करंट अफेयर जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ हम बेसिक नॉलेज को भी सर्च करा करें, खाली करंट अफेयर को पढ़ के रखने दिया करें, ताकि आपके जो बेसिक पॉइंट है वो भी क्लियर होते गए। और डेली ज्वाइन द क्लास फॉर क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चंस की क्लास चाहिए तो कल से आपको क्वेश्चंस की क्लास अपलोड कर दी जाएगी, जो आपको एससीएस एग्जाम के लिए, हरियाणा के एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और अगर आपको क्विज देनी है तो आप साइट पर विजिट कर सकते हैं। तो साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिसमें आपको हर एक साइट जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसमें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके एक लाइक तो बनता है, तो जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।